जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ रसूलुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है पार बलूचिस्तान इन फॉर यूसेटिस। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वेरिएंस। ये आपकी फास्ट पेपर के एमसीक्यूज है, इसे आते बहुत से क्वेश्चन आए और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो आपसे रिपीट होते जा रहे। सो उस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात है कि एनके अकेडमी की तरफ से आपको कंप्रिहेंसिव नोट्स मिल रहे हैं, जो कि आपके जिसमें हमारे पास आपकी क्वांटिटेटिव पोर्शन हो, चाहे वर्बल रीजनिंग हो, जो भी पोर्शन हो वो हमारे पास इनके अकेडमी की तरफ से आपके लिए वेरिएबल है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो हमारे पास आप मेरे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं, वो मुझसे ले सकते हैं। दूसरी बात है कि इनके अकेडमी ने एक हमारे पास ग्रुप भी बनाया है, पार्ट ऑफ स्टूडेंट पार्ट बलोचिस्तान एंड फॉर यूसेट टेस्ट एंड फॉर हेट टेस्ट एज वेल। सो उसमें हमारे पास डेली बेसिस पे हमारे पास जॉब की एचएससी की तरफ से अनाउंसमेंट होती है, डेली बेसिस पे एमसीक्यू शेयर होते रहते हैं। डिफरेंट अनाउंसमेंट जो होती है, चाहे इनके अकेडमी की तरफ से हो, चाहे एचएससी की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान के किसी भी हमारे पास ऑफिशियल पेज हो, चाहे वो मतलब आपसे एजुकेशनल रिलेटेड जो हमारे पास न्यूज़ होती है उसमें शेयर होता रहता है। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरिएंस क्या होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएंस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं ना। हम हर चीज़ को डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यानी जब आपको आपको कोई चीज़ आपकी उसकी बुनियाद का पता ना हो ना, तो फिर उसको करना पढ़ना इंतहाई मुश्किल होता है। सो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको कोई भी चीज़ समझा दूँ, डिफिनेशन से समझा दूँ, फिर उसके बाद फार्मूला, फिर उसके हमारे पास एमसीक्यू। मेरे तरीक़ेकार यही है और उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद पसंद होगा कि मैं आपको छोटी सी चीज़ें जो है ना उस पर बहुत फोकस करता हूँ, और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है ना उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। जहाँ पर मैं बोलूँ कि हमारे पास आपके इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स दैट कि उस पॉइंट को आपने इतनी हमारे पास याद रखना है कि वो कभी भी आप ना भूल जाए। सो डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ द डिस्पर्जन और स्प्रेड इन डेटा सेट। पहली बात ये डिफिनेशन है। डिफिनेशन के हद तक आपने क्या करना है, महदूद रहना है, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है कि इट रिप्रेजेंट हाउ मच इंडिविजुअल पॉइंट डिविएट फ्रॉम द मेन वैल्यू। डिविएट का मतलब क्या है? यानी वो हमारे पास जो आपकी मीन वैल्यू है उससे कितनी हमारे पास उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है ना, डिविएट कर देता है ना, ये उसको फॉलो नहीं करता। डिविएट डिविएट का आपने क्या करना है, इसको सर्च करना है कि डिविएट का मतलब क्या है, तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास वेरिएंस क्या होती है। इज इट क्लियर? डिफिनेशन हमारे पास इतनी मस्त नहीं है, डिफिनेशन इतना मस्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कराया है। दूसरी बात ये टाइप्स। टाइप्स जो है ना, टाइप्स की डिफिनेशन आपको जरूरी नहीं है, लेकिन उसका फार्मूला जो है आपको आना चाहिए। फार्मूला जो है ना आपको आना चाहिए। दूसरी बात, उसकी प्रेजेंटेशन या डिनोटेशन जो है आपको पता होना चाहिए। टाइप्स जो दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस है, एक सैंपल वेरिएंस है। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन का मतलब क्या है ना, एक इंटायर पॉपुलेशन, यानी इनवर्स यानी वेरिएंस ऑफ इंटायर पॉपुलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस कहते हैं। डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर। अब एक बात है, and there is a very clear cut difference between the variance and deviation। एक ही चीज है, वेरिएंस में हम स्क्वायर लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर लेते हैं, लेकिन आपके डिविएशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि डिविएशन में आपके जो हमारे पास वेरिएंस के फार्मूलाज हैं, वेरिएंस के जो फार्मूलाज हैं उस पे हम क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर लेते हैं। क्या? होल स्क्वायर रूट लेते हैं। क्या लेते हैं? होल स्क्वायर रूट। यानी जब आप यानी वेरिएंस को आप किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिविएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैं के साथ फार्मूला डिस्कस करूंगा। लेकिन शर्त ये कि आपने क्या करना है, कंप्लीट हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। क्या? पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ साइड, चाहे हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस हो चाहे सिंपल वेरिएंस, तब जाकर आपका डिविएशन का फार्मूला बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए, आपके ना ये पॉइंट जो है ना आपके जहन में होना चाहिए। इज इट क्लियर? दूसरी बात, सिंपल वेरिएंस। सिंपल वेरिएंस जो है ना, द वेरिएंस ऑफ अ सिंपल ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन डिनोटेड बाय एस स्क्वायर। एस यहाँ पर सिंपल है तो हमारे पास एस स्क्वायर लगाए, और यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब क्या है, सिग्मा स्क्वायर। क्या? सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर। इज इट क्लियर? पता होना चाहिए। अब मैं आपके साथ फार्मूला शेयर करूं। पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला ये, हम उसको किस चीज से नोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से नोट करते हैं कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्स आई माइनस म्यू हमारे पास का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। डिवाइडेड बाय एन। अब आप ये आपने याद रखना है, आपने याद रखना है कि इन केस ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस हम क्या लेते हैं, म्यू लेते हैं। क्या? म्यू लेते हैं। क्या? म्यू। इसको हम क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं।
अब ये जो आपका म्यू है उसमें हम क्या करते हैं, ये आपकी ही मीन होता है ना, आपका मीन होता है, क्या होता है, मीन होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास आपके जो मीन है इसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। इज इट क्लियर? यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन वेरिएंस एंड सिंपल वेरिएंस? उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक तो डिनोटेशन का डिफरेंस है, दूसरी बात है कि यहाँ पर हम म्यू इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्स। एक्स हमारे पास ही मीन ही है, क्या करते हैं, ये भी मीन है, ये भी क्या है, ये एक मीन है। लेकिन अब दूसरी बात ये कि आपके जो पॉपुलेशन वेरिएंस है उसमें हम कैपिटल एन लेते हैं, कैपिटल एन लेते हैं इन टोटल नंबर ऑफ दी हमारे पास डेटा। और लेकिन आपके सिंपल वेरिएंस में, सिंपल वेरिएंस में हम एन माइनस वन लेते हैं। क्या? एन माइनस वन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इसको क्यों लेते हैं? एक सेंटेंस आपने याद रखना है कि द फार्मूला फॉर अ सिंपल वेरिएंस यूजेस एन माइनस वन instead of the n to make it an unbiased estimator of the population variance. Is that clear? ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे सेंटेंस जो मैंने कही ना आपके क्या करीबी नोट्स में एज इट अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। यानी इसके जो हमारे पास जो आपका पॉपुलेशन वेरिएंस है उसको अनबायास करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, n-1 कहते हैं, लेते हैं। इज इट क्लियर? ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल वैल्यूज हमारे पास माइनस म्यू हमारे पास का होल स्क्वायर लेना है। मैं आपको फार्मूला बताने की बहुत कोशिश करूंगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस से भी सोल्व करेंगे, सिंपल वेरिएंस से भी सोल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इज फ्रॉम द पॉपुलेशन वेरिएंस। अब देखो ना पॉपुलेशन वेरिएंस, यहाँ पर क्या डिफिनेशन है, पॉपुलेशन वेरिएंस आया। इज इट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। अब वो कहते हैं ना कि a population of exam scores has a mean of the 75 इसका मीन आ रहा है, and the deviation from the mean are -5, 0, 3, -2 and 4। अब देखो ना ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, यहां पर आपको डिविएशन बता रहा है, डिविएशन फ्रॉम द मीन बता रहा है कि कितनी ये जो वैल्यू है इतना डिविएट कर रहा है, -5, 0, 3, -2, 4। इसको मैं कुछ और तरीके से करूंगा। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है कि मैं क्यों इसको इस तरह कर रहा हूं। फार्मूला सुन लो, फार्मूला मेरे पास ये है कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द यहां पर एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, कैपिटल एन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, मैं एक चीज करूंगा कि मैं क्या करूंगा, सम ऑफ द स्क्वायर लूंगा। क्या? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू लूंगा। क्या? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू लूंगा। मैं जब इसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू लूंगा तो मेरे पास क्या क्या मेरे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू लूंगा तो मेरे पास क्या है, अब मैं क्या -5 का स्क्वायर लूंगा। इज इट क्लियर? फिर प्लस 0 का स्क्वायर लूंगा, प्लस फिर 3 का स्क्वायर लूंगा, प्लस फिर मैं क्या करूंगा, -2 का स्क्वायर लूंगा, -2 का स्क्वायर लिया, फिर प्लस 4 का स्क्वायर लिया। इज इट क्लियर? जब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ना, अब देखो मैं एक चीज मैं बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि व्हेनेवर अगर आप एक्सपोनेंट, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, यहाँ पर अगर दो वैल्यू है ना, यहाँ पर माइनस है, क्या मैं क्या करूंगा, -5 मल्टीप्लाई बाई -5 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए। कभी भी गलती नहीं करना है। अगर आपका पावर, अगर आपका पावर में इंपॉर्टेंट चीजें जो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका पावर ना यहाँ पर अगर 3 आ रहा था तो इसका मतलब है 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। अब 3 टाइम जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर, अब देखो ना मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। यानी व्हेनेवर द एक्सपोनेंट ऑफ द एनी नंबर इज इवन तो हमारे पास उसका जो हमारे पास रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। एंड व्हेन द एक्सपोनेंट ऑफ द एनी नंबर्स आर ओड नंबर हो, यानी 3, 4, 3, 5, 7, 9, 11, तो उस केस में जो उसका रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर? ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीज बता दी। अब देखो ना मैं 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या 25 आएगा, फिर +0 +9 प्लस यहाँ पर p 2 ज़ा 4 4 + 16। इज इट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं जब इनको प्लस करूंगा तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट है वो क्या 54 आ जाएगा। अब देखो फार्मूला लगाओ कि हमारे पास सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू द 54। टोटल नंबर मेरे पास कितने, टोटल नंबर मेरे पास 5 वैल्यू है ना, 5 से डिवाइड करूंगा तो जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट है वो 10.4 आएगा। अब जो है ना ये आपका आंसर है, आपका आंसर है। इज इट क्लियर? एक चीज जो आपको हो सकता है
आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आपने ये चीज़ सर्च करनी है, ये चीज़ सर्च करनी है। मैंने ये फार्मूला इस फार्मूले के तहत नहीं की है, ये चीज़ें मैंने नहीं निकाली है, मैंने डायरेक्ट सामने निकाला है। वो आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखो ना, यहाँ पर डिविएशन है, डिविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू है। अपनी ओरिजिनल में ओरिजिनल हमारे पास वैल्यू फाइंड करनी है कि ओरिजिनल स्कोर कितना है, ओरिजिनल स्कोर कितना है, ओरिजिनल स्कोर कितना है। यानी ये जो आपकी हमारे पास जो द डिविएशन फ्रॉम द मीन्स आर, यानी ये जो हमारे पास आपकी -5 है, ये हमारे पास 75 से इतना डिविएट कर रहा है, और ये जो है ना 0 डिविएट कर रहा है, और ये 3 डिविएट कर रहा है, ये -2 डिविएट कर रहा है, ये 4 डिविएट कर रहा है। इज इट क्लियर? ओरिजिनल स्कोर निकाल दो ना, तब आप क्या कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी क्या करो, यानी हमारे पास एक्स आई यानी हमारे पास जो ओरिजिनल स्कोर आएगा ना, तो उसकी जगह पर ओरिजिनल स्कोर यहाँ पर लिखो, फिर माइनस हमारे पास 75 कर दो, इस तरह प्लस करते जाओ, आपका आंसर आ जाए। लेकिन वो चीज़ मैंने नहीं की है, मैंने डायरेक्ट हमारे पास क्या है, डिविएशन दिया गया ना, इस वजह से मैं यहाँ पर इस तरह कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ जाएगा। A set of the temperature has a mean of these 25 centigrade. The temperature are 20, 25, 30, 22, 28. Calculate the population variance. क्या population variance को find कर दो। तो मैं वही चीज़ करूँगा, क्या करूँगा, वही चीज़ करूँगा, कुछ और नहीं करूँगा। मैं वही फार्मूला अप्लाई करूँगा। हमारे पास क्या, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ, यहाँ पर एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन लगाऊंगा। इज इट क्लियर? अब देखो ना, मैं सम ऑफ द ऑल वैल्यू, सम ऑफ द एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब देखो ना, मैं क्या करूंगा कि मेरे पास एक्स आई मेरे पास क्या है, मैं 20 करूंगा, माइनस हमारे पास म्यू कितना है, म्यू म्यू मीन कौन कितना है, मेरे पास जो मीन है द सेट ऑफ द टेंपरेचर हैज अ मीन ऑफ 25। मैं क्या करूंगा, माइनस सॉरी 25, इसका स्क्वायर लूंगा, स्क्वायर लिया, फिर प्लस करूंगा। सम करना मतलब क्या है, प्लस करना है, प्लस करूंगा। दूसरा वैल्यू मेरे पास क्या है, 25 माइनस 25 का स्क्वायर लूंगा, फिर प्लस मेरे पास 30 है, 30 माइनस 25 का स्क्वायर लूंगा, फिर प्लस एंड सो ऑन, एंड 30, फिर उसके बाद क्या है, 22 है, 22 माइनस 25 का स्क्वायर प्लस प्लस लिखूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास 28 माइनस 25 का स्क्वायर लूंगा। इज इट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर लिया, उसके बाद मैं किस चीज को मालूम कर रहा हूं, सम ऑफ दी एक्स आई माइनस म्यू मालूम कर रहा हूं। इज इट क्लियर? अब देखो, अब जब 20 में से 25 निकालते तो मेरे पास -5 का स्क्वायर आया, प्लस 25 निकाल दो 0 का स्क्वायर आया, फिर प्लस 30 में से 25 निकाल दो 5 का स्क्वायर आया, फिर हमारे पास प्लस 22 में से 25 निकाल दो, 22 में से 25 निकाल दो तो आपके साथ -3 आता है, क्या, -3 का स्क्वायर, क्या, -3 का स्क्वायर, फिर प्लस 28 में से 25 निकाल दो तो 3 का स्क्वायर आता है। इज इट क्लियर? अब देखो ना, मैं पहले तो मैं एक चीज निकालू, 25 आया, प्लस 0 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 9। इज इट क्लियर? जब इन सबको सम करते हैं ना, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, 68 आता है, ये 68। अब मेरे पास क्या, ये जो पूरा ऊपर टर्म है, ये इस पूरे टर्म की वैल्यू मेरे पास क्या आया, इस पूरे टर्म की वैल्यू मेरे पास आया 68, क्या 68 आया। अब टोटल वैल्यू कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। मैं क्या करूंगा, इसको हमारे पास सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर 13.6 आता है। इज इट क्लियर? तो ये क्या था, पॉपुलेशन वेरिएंस था। अब हमारे पास सिंपल वेरिएंस देखो, सिंपल वेरिएंस का क्वेश्चन देखो, सिंपल वेरिएंस हमारे पास भी इसी तरह है, लेकिन मैं क्या करूंगा, लेकिन n-1 करूंगा, सेम इसी तरह यहाँ पर s स्क्वायर लूंगा। मैं क्या करूंगा, सम ऑफ दी हमारे पास माइनस यहाँ पर x लिखूंगा डिवाइडेड बाय n-1 लिखूंगा, n-1। इसका मतलब यह है कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सम लिखूंगा, क्या, ऑल वैल्यू मेरे पास क्या है, 70 माइनस 75 का स्क्वायर लूंगा, प्लस फिर मेरे पास 75 माइनस 75 लूंगा का स्क्वायर लूंगा, फिर प्लस उसके बाद 80 माइनस 75 का स्क्वायर लूंगा। इज इट क्लियर? फिर प्लस हमारे पास 72 माइनस 75 का होल स्क्वायर लूंगा। इज इट क्लियर? फिर प्लस मेरे पास 78 रहता है ना, 78 माइनस 75 का होल स्क्वायर लूंगा, फिर होल डिवाइडेड बाय मैं होल डिवाइडेड ले रहा हूँ, सही है। होल, अब n कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 एंड 5, मेरे पास क्या 5 माइनस 1 लिखूंगा। अब देखो मेरे पास ये क्या, s स्क्वायर है,
एस स्क्वेयर, सिंपल वेरियंस इज इक्वल टू, अब 75 में से जब आप ये निकालते हैं ना, तो मेरे पास जो इसका आंसर है, ये आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा है, अब आपको समझ आ रही नहीं, तो यहाँ के -5 का स्क्वायर आया, -5 का स्क्वायर है, फिर +0 का स्क्वायर है, फिर +5 का स्क्वायर है, फिर +3 का स्क्वायर है, फिर +3 का स्क्वायर है, सही है। उसके बाद है होल डिवाइडेड बाय 4। अब देखो ना, मैं इसको मजीद इस तरह सॉल्व करता हूँ। अब ये मेरे पास क्या, 25 + 0 + 25 प्लस मेरे पास क्या आया, 9 + 9 होल डिवाइडेड बाय 4। जब मैं इसको मजीद सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास जो इसका आंसर है ना, ये मेरे पास क्या है, अब मेरे पास इसका सम 68 आएगा, क्या 68, क्या 68 डिवाइडेड बाय, मेरे पास टोटल में कितना 4 है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आएगा, 17 आएगा, 17। 14 14 को 4 को जब हमारे पास 17 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 68 आता है। ये आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपको समझ आना चाहिए। ये जो चीजें मैंने की ना, वही चीज है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या है, आपने क्या करना है, n-1 लेना है, n-1। ये मेरे पास क्या है, 5 है, 5 - 1 लिखूंगा, तो मेरे पास 4 आया, क्या 4 आया, वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होमवर्क है, सिंपल वेरिएंस है, क्या सेट ऑफ द टेंपरेचर हैज अ मीन ऑफ द 25 सेंटीग्रेड आ टेंपरेचर, ये इतना टेंपरेचर कैलकुलेट सिंपल वेरिएंस होते हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ सोल्व किए, तो ये हमारे पास वेरिएंस देता हूं।